हेलो स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 4 की, जिसका नाम है अकेली, जो कि कहानी के रूप में दिया हुआ है। हम जैसे पिछले सारे वीडियो में शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते उससे पहले एक सुविचार देखें, तो आज भी हम लोग इस वीडियो में सुविचार देखते हैं पहले, फिर बाद में मैं इसकी कहानी बताऊंगी आप सभी को टुक में। ईमानदारी सफलता की चाबी होती है। ये चीज़ आप सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी काम करो तो उसमें ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है। किसी को पता चले या ना चले आपने कोई घोटाला किया है वो, लेकिन खुद को और भगवान को तो पता होता ही है। इसीलिए हमेशा अपने काम में ईमानदारी रखना, वो आपको सफलता तक ज़रूर पहुंचाएगी। तो मैं आपको अभी अकेली कहानी की टुक में बताती हूँ कि इस कहानी में, इस चैप्टर में क्या बोला गया है। इनकी लेखिका है, अकेली कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। उनका जन्म 1931 ईस्वी सन में हुआ था। उनका जन्म स्थल मध्य प्रदेश के भागपुर गांव में था। शुरू करती हूँ मैं इस कहानी में क्या बताने वाले हैं वो। ये जो अकेली कहानी है उसमें एक गांव की महिला के बारे में बताया गया है। वे महिला व्यवहार और मानवता का चित्रण किया गया है। उस महिला के बारे में बताया गया है जिनका नाम सोमा बुआ है। सोमा बुआ का युवान पुत्र हरखू के अवसान से दुखी होकर उनके पति तीर्थवासी हुए थे। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रति वर्ष 1 मास के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे। यहाँ पे सोमा बुआ की बात चल रही है। लेकिन उसकी उपस्थिति में सोमा बुआ का मन मुरझाया हुआ रहता था, क्योंकि उसके पति का व्यवहार स्नेहहीन था। यानी कि कुछ भी स्नेहहीन, यानी कि अच्छा लगे ऐसा नहीं था। उसकी स्वतंत्रता को वह कुठित करता था। सन्यासी जी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना उसको अच्छा नहीं लगता। इन्हें रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं था। यहाँ पे उनके पति की बात कर रहे हैं। किसी के यहाँ मेरा आना जाना इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए अकेली बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गर्मी, बुआ पहुंच जाती और वहां वह छाती फाड़कर काम करती थी। सोमा बुआ ने संबंधी के वहां ब्याह में जाने के लिए खूब तैयारी की। देवर जी के अवसान के बाद उन लोगों से कोई संबंध नहीं था, तो भी संभी होने के नाते निमंत्रण मिलेगा ऐसा उसने मान लिया। सोमा बुआ ने मान लिया। रुपयों के लिए सोमा बुआ ने 2-3 कपड़ों की कठरियाँ उठाकर एक छोटे से बक्से में निकाला। उसमें एक छोटी सी डिबिया निकल कर आई और उसमें 7 रुपये निकले। मृतपुत्रक यानी कि मृत्यु पाए पुत्र की एकमात्र आखिरी निशानी, जो कि अंगूठी थी, वो उनको मिली। गली में चूड़ी वाले की आवाज़ सुनकर 1 रुपया कलदारा खर्च करके लाल हरी चूड़िया के बंद पहन लिए। समधी के यहाँ ब्याह था, न जाऊँ तो वे बुरा मानेंगे, खाली हाथ जा नहीं सकती, ऐसा सोमा बुआ ने सोचा। आखिर आंचल की गांठ छोड़कर पुराने जमाने की अंगूठी बेचने के लिए राधा को दी और कहा, इसे बेच देना और ठीक समझे वह खरीद लेना, जो अच्छा लगे वो खरीद लेना। शाम को राधा ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज़ का कपड़ा लाकर दे दिया। सोमा बुआ ने
कोशिए का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से पत्ता से सजाएं। तैयारियां अधिक की, लेकिन न्योता न मिलने से सारी चीज़ें बड़े जतन से संदूक में रख दी। तो यही था इस कहानी का टुक में क्या बोलना चाहते हैं वो। अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे एक बार पूछ लेना। अब हम शुरुआत करते हैं स्वाध्याय की। स्वाध्याय में आपको पहले दिए गए हैं विकल्पों। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हैं, आप एक बार क्वेश्चन देख लेना पाठ्य पुस्तक में से, और हो सके तो साथ में ही रखना। जब ये वीडियो देखे तब क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, आप एक बार देख भी लेना, और आंसर मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो उसमें पहला पूछा गया है, अकेली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? तो उनका नाम है मन्नू भंडारी। दूसरा क्वेश्चन है, सोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हुआ? इसका उत्तर है पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर। तीसरा है, सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? उनकी पड़ोसन का नाम राधा था। सोमा बुआ के मृतक पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? उसका उत्तर है अंगूठी। मैंने यहाँ पे आपको प्रश्न 2 के एक एक वाक्य में जो उत्तर लिखने हैं उसके आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन अपनी बुक में से देख लेना। फर्स्ट पूछा गया है, अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका उत्तर है अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुआ है। दूसरा पूछा गया है, सोमा बुआ को अपनी ज़िंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? दूसरे का उत्तर है सोमा बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोसन वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। तीसरा पूछा गया है, सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है सोमा बुआ के बेटे का नाम हरखू था। फोर्थ क्वेश्चन है, सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? तो इसका उत्तर होता है सोमा बुआ को देवर जी के ससुराल वालों की लड़की के ब्याह का न्योता नहीं मिला। लास्ट पूछा है, सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? इसका उत्तर है सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में 7 रुपये थे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे एक बार पूछ लेना। आगे आपके तीसरे प्रश्न में पूछे गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसके आंसर नहीं लिखे हैं, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में मैं प्रश्न पढ़ के आपको फिर उसके उत्तर बताती हूँ। एक बार सुन लेना अच्छे से। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार वीडियो रिप्ले करके फिर देख लेना फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर, सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? तो इसका उत्तर है सोमा बुआ पिछले 20 साल से अकेले जीवन जीती थी। उसके पति तीर्थवासी हुए थे। वह हर साल में 1 मास घर पर आते थे। उसका व्यवहार स्नेहहीन था, इसलिए अकेली बुआ अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस के भरोसे काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, सोमा बुआ पड़ोसन वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी, वहां क्या करती थी? तो इसका उत्तर है सोमा बुआ अपनी ज़िंदगी पास पड़ोसन वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गर्मी, बुआ पहुंच जाती और वहाँ वह छाती फाड़ कर काम करती, मतलब खूब मेहनत करके काम करते थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? तो इसका उत्तर है सोमा बुआ के पति का व्यवहार स्नेहहीन था, लागनीहीन। इसका मतलब उसकी स्वतंत्रता वो कुठित करता था। वे कभी मीठे बोल नहीं बोलते थे।
सोमा बुआ का आना जाना उसको अच्छा नहीं लगता था कहीं पे भी। रिश्ते वालों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। तो ऐसा था उनके पति का व्यवहार। आखिरी क्वेश्चन है, सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? तो इसका उत्तर है, सोमा बुआ ने संबंधी के यहाँ ब्याह में जाने के लिए तैयारी करने में अंगूठी बेच दी। एक छोटी डिबिया में से केवल 7 रुपये मिले थे, इसलिए मृत्यु पामे हुए पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच दी। अभी आपको 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए वैसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसके उत्तर में क्या लिखना है आप सभी लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? तो इसका उत्तर में आएगा, सोमा बुआ का युवान पुत्र हरखू के अवसान से दुखी होकर उनके पति तीर्थवासी हुआ थे। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रति वर्ष 1 मास के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में सोमा बुआ का मन मुरझाया हुआ रहता था, क्योंकि उनके पति का व्यवहार स्नेहीहीन था। उनकी स्वतंत्रता को वह कुठित करता था। सन्यासी जी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना उनको अच्छा नहीं लगता था। इन्हें रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं था। किसी के यहाँ मेरा आना जाना इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। इनकी पति की बात कर रहे हैं। इसलिए अकेली बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोसन वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है आपको, सोमा बुआ ने संबंधी के वहाँ ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारी की थी? तो इसका उत्तर आएगा, सोमा बुआ ने संबंधी के वहाँ ब्याह में जाने के लिए खूब तैयारियां की। देवर जी के अवसान के बाद उन लोगों से कोई संबंध नहीं था, तो भी समधी होने के नाते निमंत्रण मिलेगा ऐसा उन्होंने मान लिया। रुपयों के लिए सोमा बुआ ने 2-3 कपड़ों की खटकरियाँ उठाकर एक छोटे से बक्से में निकाली। उसमें से एक छोटी सी डिबिया निकलकर उसमें से 7 रुपये निकाले। मृत्यु पामे हुए पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी थी, वो भी निकाली। गली में चूड़ी वाले की आवाज़ सुनकर 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़िया के बंद पहन लिए। समधी के यहाँ ब्याह था, न जाऊँ तो वे बुरा मानेंगे। खाली हाथ जा नहीं सकती, ऐसा सोमा बुआ ने सोचा। आखिरी आंचल की गांठ छोड़कर पुराने ज़माने की अंगूठी बेचने के लिए राधा को दी। राधा उनकी पड़ोसन थी और कहा, इसे बेच देना और ठीक समझ वह खरीद लेना, जो अच्छा लगे वो खरीद लेना। शाम को राधा ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सोमा बुआ ने कोशे का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से पतासे रखे। अभी यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में बोला गया है कि वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पे वाक्य पूर्ण करने के लिए बोला है पाठ्य पुस्तक में, तो मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ। पहला पूछा है, बुआ ने बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय डैश मोह नहीं छोड़ा था। इसका उत्तर है, मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी का मोह नहीं छोड़ा था। दूसरा पूछा है, गली में चूड़ी वाले की आवाज़ सुनकर उनकी दृष्टि, उसका उत्तर है, अपने हाथ की भंडी मटमैली चूड़िया पर झाँककर टिक गई। तीसरा पूछा गया है, राधा भाभी ने
संबंधियों के यहाँ विवाह में देने के लिए बुआ को बाजार से क्या ला कर दिया? इसका उत्तर है चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज़ का कपड़ा। तो यहाँ पे ये स्वाध्याय ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे इस कहानी में डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।